ने मिसाइल गिरने पर मुआफी मांग ली है। भारतीय हुकाम ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। अपने एक बयान में भारतीय वजारत दिफा ने एतराफ किया कि तकनीकी खराबी की वजह से मिसाइल फायर हुआ, हम मुआज़रत ख्वाह हैं। वजीर आजम ने, इस पर हम बात करेंगे। भारत ने पाकिस्तान में मिसाइल गिरने पर जो मुआफी मांगी है। हारिस नवाज साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हारिस नवाज साहब, ये बताइएगा कि पहले तो फायर कर दिया गया, 3 मिनट तक वो पाकिस्तानी हुदूद में रहा है। क्या भारतीय सिस्टम इतना खराब है कि उन्हें पता ही नहीं चला कि ये सब कुछ क्या हुआ? देखें, ये जब इन्होंने फायर किया है, इनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बहुत ही कमजोर और ऑब्सोलीट है। इनके पहले भी मिसाइल, अगर आपको याद हो, जब लॉन्च करते हैं तो उधर ही सब ऑडियंस के सामने गिर जाते हैं। लेकिन ये जब फायर हुआ है और जब इनके कंट्रोल से बाहर निकला है तो इनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमारे डीजीएमओ को हॉटलाइन पे बताते कि हमारा मिसाइल, क्योंकि ये भी ट्रैक कर रहे होंगे वो किधर जा रहा है और पाकिस्तान भी ट्रैक कर रहा था, इनको चाहिए था बताते कि जी आपके पाकिस्तान से उठा रहे हैं, गलती से फायर हो गया, हमारी गलती है और आप काइंडली इसको जो है वो आप ट्रैक कर लें और कहीं गिरा लें, कहीं आपका कहीं नुकसान ना हो। लेकिन इन्होंने तमाशा देखा और अब जबकि ऐसी जगह भी गिरा जब हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ तब ये माफी मांग रही है। आई थिंक इनको अपनी एसओपी ठीक करनी चाहिए, नेबर्स के साथ रहने का तरीका आना चाहिए और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट और जीजीएमओ के थ्रू है उसको फाल करना चाहिए और सख्ती बनाना चाहिए। अच्छा हारिस नवाज साहब, क्या इनकी टेक्निकल टीम या इनका सिस्टम इतना नाकारा है कि एक मिसाइल फायर हो जाता है और ये वेट करते हैं पाकिस्तान के रिस्पांस का, इनको बाद में पता चलता है कि भाई मिसाइल फायर हुआ और हमारे कहने पे फिर हमसे माफी मांगी जाती है? इनका ये सिस्टम बहुत ही ऑब्सोलीट है, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है और हर दफा जब भी कई दफा इन्होंने मिसाइल फायर किया ऑडियंस के सामने उनके ऊपर गिरतियां फायर हो गए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब इनको पता चल गया कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, हमारी नेविगेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो कम से कम पाकिस्तान में इन्फॉर्म तो करें। इनको रडार पर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के दूसरे में जा रहा है, एयर स्पेस में जा रहा है, जहाज भी जा रहे हैं, प्राइवेट ट्रैफिक कितनी जहाजों की जा रही है, पैसेंजर ट्रेन की, इनको नुकसान हो सकता था। तो आई थिंक ये अब कर रहे हैं जबकि इनको पता चला कि नुकसान नहीं हुआ और अब हम इस से माफी मांग लें, ये उससे पहले डीजी ऑप्स को बताना चाहिए। हारिस नवाज साहब, आपको लगता है कि ये मसला मुआफी से हल हो जाएगा? चूंकि कल DGISPR ने भी ये वजाहत की थी कि भारत को इस वाकये की वजाहत देना होगी, लेकिन उन्होंने वजाहत तो दे दी है। दे आर हाईली एम्बैरेस्ड, ये भी मानते हैं कि हाँ हमारा सिस्टम बहुत ऑब्सोलीट है, हमारे लोग अनट्रेंड हैं, हम ऐसे मिसाइल को कंट्रोल नहीं कर सकते और हम आपसे माफी मांगते हैं कि जी हमारी गलती की वजह से, हमारी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, हमारे लोगों की इनएफिशिएंसी की वजह से ये आपके एरिया में गया, इसकी माजरत कहाँ है, फिर तो ठीक था, खाली माफी भी एक्सेप्टेबल। अच्छा ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपने कहा कि इनका सिस्टम बहुत ऑब्सलीट है, पुराना है, तो अगर ये मिसाइल को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी फिर बहुत नाकारा होगा। आपको ये अच्छा भला मालूम है कि कितनी दफा इनका एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो लोग पकड़ा गया, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने पकड़ा है, नेपाल में बेसमेंट के अंदर बेच रहे थे, वहां पकड़ा गया और ना एटॉमिक एनर्जी कमीशन को कभी कोई प्रॉब्लम हुई, ना दुनिया ने इस पर बात की। खुदा न खासा अगर ये बात पाकिस्तान से हो रही होती तो आपको मालूम है कितने ये दुनिया आसमान को उठा लेते, दहशतगर्दी के इल्जाम लगा देते जी। तो ये इनका आप हाल देख लें कि ये इनकी हरकतें हैं और ये इनका कंट्रोल है। दुनिया आंखें इससे फेर लेती है कि वो इंडिया, अमेरिका को इंडिया की जरूरत है चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान की सीपैक को नाकाम करने के लिए साउथ चाइना सी में चाहिए, जिसकी वजह तजारती इंटरेस्ट लादर हैं, जिसकी वजह से नजरें दूसरी तरफ कर ले। अच्छा हारिस नवाज साहब, आपको लगता है कि सारे मामले पर आलमी बिरादरी की कोई जिम्मेदारी बनती है कि वो एक्शन ले या भारत से सवाल करे? डेफिनेटली बनती है, और अगर यही पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल फायर होता और वो इंडिया में जाके गिर जाता तो जो उनके मीडिया ने हाइप क्रिएट करनी, जो दुनिया में शोर मचाना था, वो आई थिंक वी ऑल कैन इमेजिन कि अगर पाकिस्तान से कबूतर वहां चला जाए तो कहते हैं पाकिस्तान ने कबूतर भेज दिया, या पाकिस्तान से गुब्बारे जो हैं वो इनएडवर्टेंटली बाकायदे कोई बच्चा फायर उड़ा देता है, वो चला है तो कहते हैं पाकिस्तान ने गुब्बारे भेजिए, पता नहीं तो क्या बम रखा हुआ था। जरूर बताएं, बिकॉज दे मस्ट नो कि इंडिया। और सेकंड वजह ये भी हो सकती है कि इन्होंने पाकिस्तान को प्रोवोकेट करना हो, इश्तियाल दिलाना हो कि पाकिस्तान ओवर रिएक्ट करे और फिर ये दोबारा दुनिया में शोर मचा देखें पाकिस्तान ने हमारा एक मिसाइल या जहाज या ड्रोन चला दिया।
हारिस नवाज साहब, जिस जगह ये मिसाइल गिरा उसके करीबी हसास तनसीबात हैं, हमारी अकेडमीज हैं, बकौल इनके ये टेक्निकल फॉल्ट है। क्या आप वाकई समझते हैं कि ये इनसे गलती थी या जानबूझकर किया गया? देखिए, ये पॉसिबल है क्योंकि जिस तरीके से ये मिसाइल गिरा इसका कोई इतना इफेक्टिव भी नहीं था। ठीक। इनका कंट्रोल सिस्टम वाकई कमजोर है। इनकी टेक्नोलॉजी बहुत कमजोर है, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ऑब्सोलेट है। अक्सर इनके जहाज पुराने हैं। मिग 21 पर इनके पायलट बैठते नहीं है कि जी हम डोंट ट्रस्ट द मशीन, और जिस मशीन के ऊपर आपको ट्रस्ट ना हो उससे आप क्या डिफर करेंगे। फिर इनकी इनएफिशिएंसी है कि इनके पायलट, इनके लॉन्चर्स, इनके गन फायर करते हैं, सब अनट्रेंड है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। आई थिंक इन्होंने जो गलती रिसीव की है ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है कि एटलीस्ट ये एक्सेप्ट कर लिया, वरना तो ये ऐसे ही कहेंगे हमने फायर नहीं किया था। अनलेस के पाकिस्तान भी जाके दुनिया को दिखाता है कि ये देखिए लॉन्च पैड यहाँ से ये चला है, ये इसका फ्लाइट पाथ है, इसमें मुझे इंडिया का बॉर्डर एयर स्पेस क्रॉस की है और फलां जगह गुजरा है। जब ये सारी जो पकड़ी गई है तो फिर मजबूरन इनको माफी मांगना। अच्छा हारिस नवाज साहब, पाकिस्तानी एयरफोर्स में J-10C तैयारे अब शामिल हो चुके हैं। भारत के पास राफेल तैयारे हैं जो कि उनके लोग उड़ा भी नहीं सकते सही तरह से, उनको तरबियत नहीं दी गई शायद। आपको लगता है पाकिस्तान की बढ़तरी हो चुकी है अब अगर राफेल और J-10C का मुकाबला किया जाए आपस में? देखें, हमारी बढ़तरी हर वक्त है, वजह ये है, एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, इट इज मैन बिहाइंड द गन, इट इज नॉट गन बिहाइंड द मैन। चलाने वाले का हौसला, जज्बा, ईमान और साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग, प्रोफेशनलिज्म, ये है जो मैटर करती है। मशीन कमजोर भी हो, अगर आपका ट्रेंड पायलट है, ट्रेंड सिपाही है, तो वो मशीन गन है, उसको चलानी आती है, उसको टैक्टिक आती है, तो वो इसको मैन्योर कर सकता है। इसलिए इनके रफाल लिए या F-35 अमेरिकन एयरक्राफ्ट लिए, ये कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए कि ये डरपोक, इनएफिशिएंट, अनट्रेन्ड पायलट, अनट्रेन्ड फौजी, अनट्रेन्ड जनरल्स हैं जो अपनी फौज को और आवाम को हमेशा शर्मिंदा करते हैं। अच्छा हारिस नवाज साहब, गुज़श्ता रोज जैसे ही ये मिसाइल पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुआ, हमारी अफवाज ने डिटेक्ट किया, पीछा किया और उसे फिर तबाह भी कर दिया। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया। ये वाज़ेह पैगाम है सरहदों के पार हमारे दुश्मनों को। एब्सोल्युटली, और ये हम तैयार हैं इनको काउंटर करने के लिए, इनको टेक ऑन करने के लिए, और हमने उनको बता दिया कि आपकी कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, मिसाइल और एयरक्राफ्ट जब भी आपके टायर से लॉन्च होंगे, वी विल मॉनिटर, हम इसको मॉनिटर करते हैं। ये हमने आपको बताया जब हमारे लोग वहां पर, अगर आपको याद हो कि जब इनकी एज हमने आबदोज डिटेक्ट की थी, तो आबदोज डिटेक्ट करने का मतलब है श्योर किल, वो 4 दफा हमने पकड़ी है पिछले 5 साल। तो इससे ये देख लें कि समुद्री, हवाई और जमीनी हर जगह पर हमारी सुपरमेसी और इनको लेट होगा। हारिस साहब, क्या ऐसा हो सकता है, चूंकि 3 मिनट ये पाकिस्तान की हुदूद में रहे, फजाई हुदूद में, तो जो ये मिसाइल था इसका मकसद ये हो सकता है कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को चेक किया जाए, तनसीबात को चेक किया जाए? नॉट ओनली ये दे वांट टू चेक इट कि पाकिस्तान कितनी चुकन्ना है, हमारी मॉनिटरिंग कितनी है, सर्विलेंस कितनी है, क्या हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। और इसीलिए हमने उनको बताया कि नॉट ओनली हम कर सकते, हम कर रहे थे, और हमें लम्हा पता था कि किस वक्त ये टेकअप हुआ है, कितने किलोमीटर इंडिया में ट्रैवल किया, फिर उसने इंडिया की एयर स्पेस क्रॉस किया, फिर हमारी टेरिटरी में किस वक्त आया, हमें एक जगह को बात। यानी हारिस साहब, अब जवाब मिल गया भारत को, बर्री महाज हो, बहरी हो या कोई और, हम तैयार हैं भरपूर जवाब देने के लिए और हमारी सरहदें महफूज हैं। हम तैयार भी हैं, हमारी मुसल्लह फौज तैयार हैं, और हमने आपको सबक 27 फरवरी 2019 को दे दिया था, उसको हमेशा याद रखें, बिफोर यू गो फॉर एनी मिशन। जी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।